नमस्कार मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है देखेंगे आपके कृष्णा नदी को। पिछली क्लास में गोदावरी नदी तंत्र को देखे थे हम लोग, आज कृष्णा नदी तंत्र को हम लोग देखेंगे। तो जहां तक प्रश्न इसके उद्गम का है, कृष्णा नदी के उद्गम का है, तो ये भी जो है आपकी पश्चिमी घाट से ही जुड़ी हुई है, पश्चिमी घाट से ही जुड़ी हुई है महाराष्ट्र क्षेत्र से। हालांकि इसका प्रवाह क्षेत्र कर्नाटका और आंध्रा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका उद्गम जो है अगर आप मैप में पहले देख लें, फिर उसके बाद एक आरेख ड्रा कर लेंगे हम लोग अलग से, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जो कृष्णा नदी है ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये महाबलेश्वर पर्वत चोटी, ठीक है, महाबलेश्वर पर्वत चोटी आपको पश्चिमी घाट में मिल जाएगी। यहां से इसका उद्गम होता है। कहां से उद्गम होता है? पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और यहां से परिवहित होने के बाद इसमें आप देख सकते हैं कि वरना जो है इसकी सहायक नदी मिलती है। वरना के बाद पंचगंगा, दूध गंगा और आगे बढ़ करके इसी में घाट प्रभा, माल प्रभा जैसी नदियां मिलती हैं, जिसकी की सहायक नदी आपकी बेंजीहाल होगी। दिमाग में फिगर बैठाइएगा, इसको रटने की बजाय दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा, ऐसे कि कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर पर्वत चोटी, पश्चिमी घाट महाबलेश्वर पर्वत चोटी से होता है, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में सबसे पहले जो है आपको आकर के मिलती है वरना। वरना नदी जो है आपको यहाँ पर देख सकते हैं, VARN, वरना। वरना नदी सबसे पहले जो है आकर के मिलती है। और इस वरना नदी के मिलने के बाद, वरना नदी के मिलने के बाद आपकी पंचगंगा, दूध गंगा और फिर उसके बाद घाट प्रभा, पंचगंगा, दूध गंगा और फिर घाट प्रभा नदी आपकी आकर के मिलती है। इसी की सहायक नदी आपकी बनती है माल प्रभा। माल प्रभा भी जो है पश्चिमी घाट से ही निकलती है, माल प्रभा। और ये आपकी आकर के मिलती है, यानी कि कृष्णा नदी मिलती है, जिसकी की सहायक नदी जो है आपकी बेंजी हाल है। ठीक है, सहायक नदी के रूप में बेंजी हाल है। ठीक है, इसके आगे आप बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं डोनी जो है इसकी सहायक नदी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन नदी का नाम दिया है डॉन, डोनी नहीं दिया है, डॉन दिया है। ठीक है, तो डोनी नदी जो है इसकी सहायक नदी होती है। आरेख बनाते चले, समझते चले, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिला? सबसे पहले जो है आपको उद्गम मिलता है जो है महाबलेश्वर से। ठीक है, महाबलेश्वर से उद्गम किसका मिलता है? तो कृष्णा नदी का मिलता है। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम आपका हो जाता है। इसके साथ जुड़ने वाली पश्चिमी घाट से आकर मिलने वाली सहायक नदी होती है वरना। ठीक है, वरना। वरना के बाद आपकी आती है पंचगंगा और फिर आती है दूध गंगा। ये आपकी हो गई पंचगंगा और ये हो गई आपकी दूध गंगा। और दूध गंगा के बाद पश्चिमी घाट से ही आकर मिलने वाली है घाट प्रभा। ठीक है, यहीं से आकर मिलती है घाट प्रभा और फिर यहीं से आकर के मिलती है माल प्रभा। माल प्रभा की सहायक नदी आपकी होती है बेंजी हाल। ठीक है, माल प्रभा की सहायक नदी बेंजी हाल। ठीक है, नामकरण अभी हम लोग कर लेंगे, फिलहाल पहले नदियों को बना लेते हैं। तो इतना आपने देखा। आगे चल करके इसी में उत्तर साइड से आ रही है डोनी, जिसे कि आप डॉन नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इतना नाम लिख लेते हैं। ये आपका है पर्वत चोटी के रूप में महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर। और नदी आपकी होती है कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम है। इसके बाद है वरना, VARNA, वरना। वरना के बाद कौन सी है? तो आपकी है पंचगंगा, दूध गंगा। ये आपकी है पंचगंगा, पंचगंगा। पंचगंगा के बाद दूध गंगा, दूध गंगा के बाद घाट प्रभा और माल प्रभा मिलती हैं। सबसे पहले इसमें घाट प्रभा मिलती है, यानी घाट प्रभा। और घाट प्रभा के बाद आपकी मिलती है आपकी माल
मालप्रभा। मालप्रभा यही आपको मिलती है मालप्रभा से बेंजी हाल, ठीक है। और ये आपकी है डोनी। डोनी है जिसे आप डॉन के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है डॉन के नाम से, डॉन आकर के मिलती है। डिटेल हम लोग अभी करेंगे, पहले जो है एक आरेख हम लोग ड्रा कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है डिटेल करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है आप डोनी के बाद आप देख सकते हैं, ये डोनी हो गई। डोनी के बाद भीमा नदी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आकर के मिलती है। कहाँ पे है? कर्नाटका क्षेत्र में इसकी मुलाकात कृष्णा से होती है और उद्गम जाता है आपका भीम शंकर पर्वत, ठीक है। आप देख सकते हैं भीमा नदी का उद्गम ये आपका जा रहा है भीम शंकर पर्वत महाराष्ट्र, ठीक है। इसकी सहायक नदी घोड है। महाराष्ट्र भीमशंकर पर्वत से होता है भीमा का उद्गम, और ये आपकी जो है भीमरथी भी इसको जाना जाता है, एक नाम जो इसका भीमरथी भी रखा जाता है। भीमशंकर पर्वत श्रेणी है जो कि आपका पड़ती है कहाँ? पश्चिमी घाट में पड़ती है। कर्नाटका और महाराष्ट्र में इसका प्रवाह बनता है। तो यहाँ पर भीमा की सहायक नदी घोड हो जाती है। फिर इसी की सहायक नदी जो है मुथुमुला, सहायक नदी मुथुमुला। विशेष बात यहाँ पर आपको याद करने वाली, मुथुमुला के साथ क्या है उसको ध्यान में रखिएगा कि पुणे शहर आपका इसी नदी के तट पर है, ठीक है। और इसके अलावा नीरा, नीरा भाटघर जलाशय जिस पर बना हुआ है, भाटघर जलाशय जिसे बना हुआ है, ये आपकी जो है नीरा नदी आकर के मिलती है भीमा से। फिर इसी के साथ मिलने वाली आपकी है सीना और बोरी, और फिर जो है कंगना, कंगना की सहायक नदी है बोनीथोरा मुलामारी, ठीक है, बोनीथोरा और मुलामारी। तो भीमा नदी को दिमाग में आप बैठाइए, भीमा नदी का उद्गम जो है आपको देखने को मिला कहाँ? भीम शंकर पर्वत श्रेणी भीमरथी के नाम से भी जानी जाती है, पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। और इसकी सबसे पहले सहायक नदी जो मिलती है वो घोड मिलती है। याद रखिए कि क्वेश्चन आया हुआ है, घोड किसकी सहायक नदी है? तो भीमा की है, और फाइनली ये कृष्णा की बन जाती है, ठीक है। तो घोड नदी जो आपकी मिलती है, उसी पे दक्षिण साइड से जाकर मिलने वाली नदी आपकी मिलती है मुथुमुला, ठीक है, मुथुमुला। मुथुमुला की विशेष बात क्या है कि इसके तट पर जो है आपका पुणे शहर बसा हुआ है। तो याद रखिएगा पुणे शहर बसा हुआ है, और ये जो है नदी भीमा इधर महाराष्ट्र और कर्नाटका में फैली हुई है। इसकी सहायक नदी के रूप में आप देख सकते हैं जिस पर की भाटघर जलाशय है, वो आपकी नदी होती है नीरा, नीरा नदी होती है जिस पर भाटघर जलाशय है, और इस आकर के भीमा मिल जाती है। आगे फिर इसी से मिलती है आपकी सीना, सीना सहायक नदी मिलती है, सीना मिलती है, बोरी मिलती है, फिर कंगना मिलती है, कंगना, बोनीथोरा और मुलामारी, ये कंगना की सहायक नदी है। तो चलिए भीमा को भी हम लोग बना देते हैं, ठीक है, भीमा नदी को भी हम लोग जो है आगे बढ़ करके बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे करेंगे और यहाँ पर ला करके भीमा नदी को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। भीमा नदी को हम लोग यहाँ आकर के जोड़ेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, है ना। चलिए, ये भीमा नदी पश्चिमी घाट ही जाती है। उद्गम जो है भीम शंकर पर्वत श्रेणी से होता है, भीम शंकर पर्वत श्रेणी। इससे सबसे पहले मिलने वाली है घोड़, फिर मिलती है आपकी नीरा, जिसपे भाटघर जलाशय भी आपको देखने को मिल रहा है, भाटघर जलाशय, ठीक है। फिर उसके बाद सीना आपकी इसी से मिलती है, बोरी मिलती है, कागना, कागना, बोनीथोरा, मुलामारी, ठीक है, बोनीथोरा और मुलामारी। अब फाइनली जो है ये आपकी कंगना है, ठीक है। ये आपकी नदियां मिलती हैं। चलिए नोट कर लेते हैं, ये आपकी है नदी कौन सी है? भीमा, ठीक है। भीमा उद्गम जो है भीम शंकर पर्वत श्रेणी, भीम शंकर पर्वत श्रेणी, ठीक है, पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। घोड़ इसकी सहायक नदी है, और इधर जो है आपका नीरा सहायक नदी है, और ये भाटघर जलाशय है, भाटघर जलाशय है,
ठीक है। ये आपकी नदी होती है सीना, सीना होती है, और ये आपकी होती है बोरी, ठीक है, बोरी नदी है। ये आपकी है कंगना, कगना, ठीक है। कंगना की सहायक नदी जो है बोनीथोरा और मूलामारी, ये आपकी जो है बोनीथोरा, बोनीथोरा, ठीक है, ये आपकी होगी बोनीथोरा, ठीक है। और इसके अलावा जो है मूला मारी, ठीक है, मूला मारी। नीरा के पहले, घोड़ और नीरा के पहले आपको एक और नदी मिलती है, जो कि आपका इसमें नहीं दिखा है, आपको फिर से दिखा देते हैं। मुथुमुला, जो घोट के जस्ट बाद मिलती है, मुथुमुला, ठीक है। मुलामारी हो गया, मुथुमुला, मुलामारी को जो है आप थोड़ा सा इधर कर सकते हैं, ठीक है। मुथुमुला ये आपकी है यहाँ पर, ये आपकी जो है मुथुमुला नदी है, ठीक है। ये आपकी जो है मुथुमुला है, याद रखिएगा, मुथुमुला, मुथुमुला। इस मुथुमुला की विशेषता ये है कि इसी पर जो है आपको बसा हुआ शहर मिलेगा, पुणे, पुणे शहर जो है आपका इसी मुथुमुला पर मिलेगा। तो ये आपकी जो है भीमा नदी होती है, ठीक है, भीमा नदी। भीमा जो कि आपकी कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। भीमा नदी के बाद आगे हम बढ़े तो थोड़ा सा हम इसको भी आगे कर दे, तो आप देख सकते हैं कि भीमा नदी जिसकी की सहायक नदी कंगना, बोनीथोरा, मूलामारी, बोरी, सीना और नीरा, मुथुमुला, भीमा आपकी है। घोड़ इसकी सहायक नदी है, नीरा है, नीरा जिसपे की भाटगर जलाशय है, ठीक है। ये आपकी भीमा हो गई, कृष्णा की सहायक नदी। भीमा के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नदी आपको मिल रही है तुंगभद्रा, ठीक है, जो कि आपको मिल रही है तेलंगाना क्षेत्र में। हालांकि इसमें आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, पुराना मैप है, ठीक है, लेकिन ये तेलंगाना क्षेत्र है, ठीक है। तेलंगाना क्षेत्र में जो है आपकी मिलती है, जो कि एक तरफ कर्नाटका और दूसरी तरफ तेलंगाना की सीमा भी बनाती है, तुंगभद्रा, जिसपे कि तुंगभद्रा जलाशय आपको मिल जाएगा। ये दो नदियों से, दो क्या कहे, तीन नदियों की धारा यहाँ पर है। एक वर्धा है, दूसरी जो आपके यहाँ देख रहे हैं तुंगा और भद्रा, तुंगा और भद्रा नदियों के मिलने से तुंगभद्रा नदी का उद्गम होता है। ये आपका बाबा बुदन पहाड़ी हिल्स, जो कि कर्नाटका में लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, वहां से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें तुंगभद्रा की, तो तुंगा और भद्रा दो नदियां जो कि पश्चिमी घाट पे आपके हैं, बाबा बुदन पहाड़ी की तरफ से है, ठीक है। एक आपकी ऊपर में तुंगा है और नीचे से जो है भद्रा है। तुंगा और भद्रा नदियों के मिलने से तुंगभद्रा का उद्गम होता है। इसपे जो है भद्रा पर भद्रा जलाशय है, और ये नदियां आप मिल करके आगे जाकर के वर्धा नदी भी इसके साथ मिलती है। यानी उद्गम की बात अगर हम करें तो तुंगभद्रा का उद्गम जो होगा गंगा मूला स्थान पश्चिमी घाट, गंगा मूला स्थान पश्चिमी घाट, ये दोनों नदियां कर्नाटका के शिमोगा जिले में जाकर के आपस में मिलती हैं और आगे तुंगभद्रा हो जाती हैं, ठीक है। अब यह इस नदी की विशेषता और क्या है वो भी जान लेते हैं। एक तो वर्धा मिली गई, तुंगभद्रा जलाशय है आपका, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। ये महबूब नगर तेलंगाना में, यहाँ तेलंगाना में स्थान होगा महबूब नगर, महबूब नगर तेलंगाना में ये आपकी कृष्णा में मिल जाती है। विशेष बात 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य, याद रखिएगा, 14वीं शताब्दी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी आपका इसी के तट पर है। इसके अलावा शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ श्रृंगेरी, श्रृंगेरी मठ, ठीक है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ जो आपका है श्रृंगेरी मठ, वो भी आपका जो है इसी नदी तट पे है, यानी तुंगभद्रा नदी तट पे आपको देखने को मिलेगा। तुंगभद्रा, ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई आपकी, तुंगा और भद्रा, भद्रा जलाशय मिलकर के आगे बढ़ी वर्धा, वर्धा के बाद तुंगभद्रा जलाशय आ जाता है। सहायक नदी में आपको देख सकते हैं हगरी, क्वेश्चन आया हुआ है, हगरी किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की है।
हगरी, हगरी के साथ जुड़ी हुई है चिक हगरी, और हगरी तो एक है ही है। कर्नाटका प्लेटू क्षेत्र से बाबा बुदन पहाड़ी के पश्चिम की तरफ, कर्नाटका प्लेटू क्षेत्र की तरफ से हगरी नदी का उद्गम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हगरी हो जाती है, हगरी जिसकी की सहायक नदी चिक हगरी है, और जाकर के महबूब नगर तेलंगाना में आपका ये मुलाकात हो जाती है कृष्णा नदी से। ठीक है, चलिए बना लेते हैं इसका भी, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। ठीक है, हाँ, आगे जाकर के यहाँ पर जो है हम जो है इसको मिला रहे हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो है तुंगभद्रा नदी आपकी मिल रही है, तो तुंगभद्रा एक तो आपकी हो गई वर्धा, ये हो गई तुंगा, और तुंगा के साथ ये हो गई वर्धा, भद्रा, और भद्रा जलाशय आपका हो गया। ठीक है, भद्रा जलाशय हो गया। ठीक है, और इसी के साथ जो है मिलती है आपकी हगरी, जिसकी की सहायक नदी है चिक हगरी, ये हगरी हो जाती है। ठीक है, हगरी और चिक हगरी ये आपकी नदी होती है। गंगा मूला स्थान तेलंगाना में जाकर के मुलाकात हो जाती है। ठीक है, नामकरण हम कर देते हैं। चलिए, तो ये आपकी है तुंगा। ठीक है, तुंगा, ये आपकी है तुंगा नदी। ठीक है, जिससे कि तुंगा, और ये आपकी है भद्रा। ठीक है, भद्रा नदी, और यहाँ पर ये जो बना है ये आपका है भद्रा जलाशय। ठीक है, भद्रा जलाशय। ठीक है, और ये आपकी है वर्धा, वर्धा, वर्धा। ठीक है, वर्धा है, और यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा तुंगभद्रा जलाशय, तुंगभद्रा जलाशय। ठीक है, तुंगभद्रा जलाशय, ये आपकी सहायक नदी है इसकी हगरी, हगरी, ये आपकी हगरी है, और इसकी सहायक नदी चिक हगरी, चिक हगरी। ठीक है, तो हगरी नदी सहायक नदी जो है आपका पूछा गया क्वेश्चन है। हगरी हो गई, चिक हगरी हो गई, ये आपके मिल करके जा करके कहाँ मिल जाती हैं, तो कृष्णा नदी। फिर से समझ लीजिए, विजय और एक चीज और ध्यान बैठा देते हैं, कृष्णा नदी के ही तट पे आपको विजयवाड़ा भी है। ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी की बात करते हैं, तुंगा और भद्रा दो नदियों के मिलने से होता है उद्गम स्थान गंगा मूला स्थान पश्चिमी घाट। दोनों शिमोगा में, यहाँ पर जो है ये शिमोगा जिला होगा। ठीक है, शिमोगा, शिमोगा में जाकर के दोनों मिलती हैं और आगे तुंगभद्रा हो जाती हैं, और ये जो है इसमें वर्धा मिलती है। वर्धा मिलने के बाद आगे जाकर तुंगभद्रा जलाशय आपका इसी पर पड़ता है, वर्धा पर भद्रा जलाशय होता है। ठीक है, महबूब नगर तेलंगाना में जो है कृष्णा की सहायक नदी बन जाती है। और विशेष बात आप समझिएगा इसकी कि 14वीं शताब्दी में स्थापित, 14वीं शताब्दी में स्थापित जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी राजधानी हम्पी इसी के तट पे आपकी अवस्थित है, यानी आपके तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। बात यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ आपका इसी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, इसी नदी के किनारे अवस्थित है। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी और सहायक नदियों की, तो थोड़ा सा हम लोग मैप इधर उधर कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं तुंगभद्रा हगरी हो गई। हाँ, हगरी की ही सहायक नदी एक और आप देख लीजिए, यहाँ पर हिंदरी है। ठीक है, हिंदरी ये भी जो है हगरी की ही सहायक नदी है। ठीक है, तो भीमा तक हो गई, यहाँ पर तुंगभद्रा हो गई। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे जो आपकी इसकी सहायक नदियां हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, तुंगभद्रा के मिलने के बाद हैदराबाद आपका आंध्र प्रदेश होते हुए आगे बढ़ती है, तो इस पे आपको जो है नागार्जुन सागर मिलता है, यानी कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना अवस्थित है। नागार्जुन सागर जलाशय यहाँ मिलता है, जल विद्युत परियोजना भी आपकी मिलेगी। यहाँ पर मिलने वाली सहायक नदी है डिंडी और हालिया। हालिया और डिंडी नागार्जुन सागर के पास कृष्णा नदी से मिलती है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं एक मूसी नदी है। कुछ ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इस मूसी नदी के तट पे आपको हैदराबाद अवस्थित है। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद अवस्थित है। याद रखिए, जो कि हैदराबाद है ये आपका जो है तेलंगाना की राजधानी भी है, पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी।
मूसी नदी के उद्गम की बात करें तो यह अनंतगिरी हिली, ठीक है, अनंतगिरी हिल यानी पहाड़ी तेलंगाना से जो है आपका इसका उद्गम होता है, ठीक है। अनंतगिरी हिल तेलंगाना क्षेत्र में जो है आपका इसका उद्गम होता है और ये आपका तेलंगाना में बहती है। हैदराबाद इसके तट पे है। हैदराबाद जहां पे आप जानते हैं कि चार मीनार भी है। अब बात आती है चार मीनार की थोड़ी सी रोचक बातों को लेकर के, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा जो है चार मीनार का निर्माण कराया गया था, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा चार मीनार का निर्माण कराया गया था। तो मजे की बात यह है कि इस निर्माण के पीछे बीमारी है, ठीक है। प्लेग बीमारी प्राण घातक बीमारी पर नियंत्रण पाने के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया था। यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह प्लेग जैसी भयानक बीमारी को पर नियंत्रण पाने के याद में उसके स्मृति में जो है आपका चार मीनार का निर्माण कराया था। हिमायत सागर इसी नदी के तट पर है आपका हैदराबाद में ही हिमायत सागर हैदराबाद में इसी नदी के तट पर है। उस्मान सागर भी आपका इसी नदी तट पर है जो कि हैदराबाद के लिए पानी पीने का स्रोत है, पानी का स्रोत है, ठीक है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। डिंडी हालिया और मूसी नागार्जुन सागर, ठीक है। तो लाते हैं थोड़ा सा नीचे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर सबसे पहले मिल जाती है डिंडी, ठीक है। डिंडी आकर के मिलती है, फिर इसी नदी से हालिया मिलती है। डिंडी और हालिया नागार्जुन सागर के पास मिलती हैं, ठीक है। ये आपकी मिलती है, यहाँ पर नागार्जुन सागर होता है। फिर इसी की सहायक नदी बनती है मूसी, ठीक है। हैदराबाद इसी के तट पर है। उस्मान सागर आपका जो है इससे जुड़ा हुआ है, उस्मान सागर और हिमायत सागर, ठीक है। अनंतगिरी हिल से इसका उद्गम देखने को मिलता है। नामकरण हम लोग कर देते हैं। चलिए, तो ये आपकी जो है मूसी नदी है, ठीक है, मूसी नदी। और ये स्थान है जो है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है। और यहाँ पर ये सागर जो है एक उस्मान सागर है और एक हिमायत सागर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपकी दोनों सहायक नदियों में जो है आपकी है एक डिंडी सॉरी एक आपकी हालिया है, यानी कि हालिया, और एक आपका देख लेते हैं, हाँ डिंडी है, डिंडी और हालिया, ठीक है, डिंडी और हालिया। तो ये हो गई डिंडी, ठीक है, और ये हो गई हालिया, ठीक है। डिंडी और हालिया इसकी सहायक नदी। ये आपका है नागार्जुन सागर, ठीक है, नागार्जुन सागर, है ना, नागार्जुन सागर। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी और सहायक नदियां इसकी बनती हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। मूसी नदी के आगे जाने पर, यानी कि मूसी नदी कृष्णा नदी में मिलने के बाद आगे जाने पर इसकी सहायक नदी आपकी बनती है मुनेरू, जिसकी सहायक नदी है आकेरू और वीरा और पलेरू। पलेरू मुनेरू के साथ जुड़ती है और मुनेरू से अकुरा अकेरू और वीरा जुड़ती है। वीरा के साथ एक चीज याद रखिएगा, वीरा के साथ एक पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, पाखल झील जो है आपकी वीरा नदी के तट पे है। पाखल झील याद रखिएगा, पाखल झील वीरा नदी के तट पे है। फाइनली ये जो है आकर के बंगाल की खाड़ी में मुहाना बना लेती है और यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है, याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, वो क्या कि आपके कृष्णा नदी और गोदावरी नदी दोनों डेल्टाओं के बीच में कुलेरू झील है, जो कि डेल्टा में नहीं है, किसी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में ना होकर के, किसी नदी के मुहाने पर ना होकर के दोनों के मध्य में आपको कुलेरू झील है। ये कुलेरू झील याद रखिएगा आप, कुलेरू झील है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है कुलेरू झील मिल जाती है। फिर से एक बार इनके बारे में थोड़ी सी बातें जो है हम लोग कर लेते हैं। क्या कृष्णा नदी का उद्गम रिवीजन है आपका, समझ लीजिए एक बार ससनी निगाह से देख लीजिए। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर पर्वत चोटी से, महाबलेश्वर पर्वत चोटी से, ठीक है। सहायक नदियों में अगर हम बात करें
इसमें तो एक घाट प्रभा नदी आपको मिलती है। घाट प्रभा सहायक नदी कुछ विशेष हम लोग बात करते हैं, ये आपकी जो है घाट प्रभा सहायक नदी आपकी होती है किसड़ा की, ठीक है। घाट प्रभा नदी पर ही आपको घाट प्रभा परियोजना मिलेगी जो कि कर्नाटका में है, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटका में ही इसी पर हिडकल परियोजना मिलेगी। कौन सी? हिडकल, ठीक है। हिडकल परियोजना और घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर आपको मिलेगी। दोनों जो है आपकी कर्नाटका क्षेत्र में अवस्थित है। मालप्रभा नदी ये भी पश्चिमी घाट से आपकी आती है और किसला की सहायक नदी बनती है, जिसकी सहायक नदी वेंजीहाल है। इस नदी पर जो है मालप्रभा नदी पर मालप्रभा परियोजना आपको देखने को मिलेगी। दूध गंगा भी आपकी देख रहे हैं यहाँ पर कृष्णा की सहायक नदी के रूप में है। सिंध दुर्ग जिला महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। सिंध दुर्ग जिला महाराष्ट्र से पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। ये आपकी कृष्णा की सहायक नदी बन जाती है। मूसी की डिटेल चर्चा हम लोगों ने देखा और कृष्णा नदी पर ही विजयवाड़ा भी मिलेगा। तुंगभद्रा की डिटेल चर्चा हम लोगों ने देख ली। भीमा की भी चर्चा देख ली। एक विशेष नदी की बात करते हैं, कोयना, जो पूछा हुआ है। कोयना आपको मैप में नहीं मिलेगी। कोयना ये भी आपकी कृष्णा की सहायक नदी है और जो है महाबलेश्वर पर्वत चोटी से इसका भी उद्गम होता है। यानी इसी महाबलेश्वर पर्वत चोटी से कोयना का भी उद्गम होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोयना जल विद्युत परियोजना के लिए स्पेशली जानी जाती है। यानी इस पे जो है कोयना जल विद्युत परियोजना मिलेगी, ठीक है। कृष्णा की सहायक है, ये आपको पता है, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कृष्णा के और आंकड़ों की। ये आपका नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में अभी हमने दिखाया ही था। यहाँ पर जो है नागार्जुन सागर परियोजना ये आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, जहाँ पे डिंडी नदी और हालिया नदी आकर के मिलती है। हालांकि बॉर्डर पड़ जाएगा तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बॉर्डर पड़ जाएगा, ठीक है। तो नागार्जुन सागर परियोजना है, ठीक है। अब महाबलेश्वर से निकलती है तो पता ही है 1380 मीटर की जो है ऊंचाई से आपका इसका उद्गम होता है। प्रायद्वीपीय भारत की कृष्णा नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी, पहली गोदावरी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लंबाई 1400 किलोमीटर है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र की अगर इसकी बात करें, यानी द्रोणी क्षेत्र की बात की जाए, तो महाराष्ट्र में 27% फैलाव है। कर्नाटका में 44%, ठीक है। कर्नाटका में 44% का फैलाव है, जबकि आंध्र प्रदेश में जो है आपका आंध्र प्रदेश क्षेत्र में 29% इसका फैलाव देखने को मिलता है। सहायक नदी में भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी और कोयना को तो हम लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। तो ये आपका जो है कृष्णा नदी रही और उसके बारे में जानकारी नदी रही। अगली बड़ी नदी के रूप में हम लेके आएंगे आपके कावेरी नदी तंत्र को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।